नमस्कार, बवाल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं समीर। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार प्रसार थम गया है। पहले चरण में कुल 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। 13 नवंबर को वोटिंग है। इस वोटिंग को लेकर 11 नवंबर को शाम 5 बजे से प्रचार प्रसार थम गया है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन में जुट जाएंगे। इस चरण में सबसे अहम पूर्व सीएम चंपई सोरेन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पहले चरण में पूर्व सीएम चंपई सोरेन के साथ कई मंत्री भी चुनावी मैदान में हैं। तो आइए जानते हैं कि किन किन मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सबसे पहले बात कोल्हान प्रमंडल क्षेत्र की। कोल्हान प्रमंडल के सरायकेला पर सबकी निगाहें टिकी है। वो भी क्यों ना। इस सीट पर पूर्व सीएम चंपई सोरेन की प्रतिष्ठा जुड़ी है। 13 नवंबर को होने वाले चुनाव में चंपई सोरेन बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं। लगातार 5 बार विधायक बने चंपई सोरेन 2024 के चुनाव में अपनी जीत को बरकरार रखना चाह रहे हैं। हालांकि उनके विजय अभियान को रोकने जेएमएम प्रत्याशी गणेश महली जी जान से जुटे हैं। और अब बात जमशेदपुर पश्चिम की। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर पश्चिम सीट से इंडिया गठबंधन के से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। 2009 और 2014 में इस सीट से वे विधायक चुने गए और अब सूबे के मंत्री हैं। बन्ना गुप्ता को इस बार एनडीए के प्रत्याशी सरयू राय कड़ी टक्कर दे रहे हैं। 2019 के चुनाव में सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी से विधायक बने, लेकिन इस चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी छोड़ पश्चिमी सीट से जेडीयू से प्रत्याशी हैं। और अब बात घाटशिला की। घाटशिला के जेएमएम विधायक रामदास सोरेन वर्तमान में मंत्री हैं। इस सीट पर रामदास सोरेन को पूर्व सीएम चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन चुनौती देने चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने बाबूलाल सोरेन को अपना प्रत्याशी बनाया है। राजगठन के बाद इस सीट से कोई दो दल लगातार चुनाव नहीं जीता है। इस कारण यह सीट भी हॉट सीट मानी जा रही है। और अब बात चाईबासा की। चाईबासा सीट से लगातार चौथी बार जीत की उम्मीद लिए राज्य के मंत्री दीपक बिरुआ जेएमएम प्रत्याशी हैं। मंत्री दीपक बिरुआ के विजय अभियान को रोकने इस बार बीजेपी के नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। पार्टी ने गीता बलमोचू पर भरोसा जताया है। तो ये रहे कोल्हान प्रमंडल की, जहां से चंपई सोरेन की चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी है। 13 नवंबर को सरायकेला विधानसभा सीट पर भी वोटिंग है। कोल्हान के बाद अब बात करते हैं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की बात करें तो लोहरदगा सीट पर सबकी निगाहें टिकी है। इस सीट पर इंडिया गठबंधन ने राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव पर भरोसा जताया है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर उरांव ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2024 के चुनाव में एनडीए प्रत्याशी नीरू शांति भगत कड़ी टक्कर दे रही हैं। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के बाद अब बात करते हैं पलामू प्रमंडल में। पलामू प्रमंडल में भी 2 मंत्री हैं जिनकी प्रतिष्ठा इस बार जुड़ी है। पलामू प्रमंडल की बात करें तो राज्य के शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम लातेहार सीट से इंडिया गठबंधन के जेएमएम प्रत्याशी हैं। 2009 के चुनाव में बीजेपी से विधायक बने वैद्यनाथ राम 2024 के चुनाव में जेएमएम से प्रत्याशी हैं। वैद्यनाथ राम के विजयी अभियान को रोकने बीजेपी प्रत्याशी प्रकाश राम चुनावी मैदान में हैं। प्रकाश राम 2005 और 2014 में इस सीट से विधायक बने हैं। गढ़वा विधानसभा सीट से राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर अपनी सीट बचाने की जुगत में लगे हैं। इस सीट पर 2 दिग्गज मिथिलेश ठाकुर को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी ने पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर भरोसा जताया। सत्येंद्र नाथ तिवारी 2009 और 2014 में इस सीट से विधायक बने। वही पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। तो ये थे पूर्व सीएम और मंत्रियों के चुनावी शपथ। पहले चरण में पूर्व सीएम चंपई सोरेन समेत कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि चुनावी मैदान में है और इन चुनावी अभियान को रोकने उनके प्रतिनिधि भी चुनावी मैदान में है।